हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू फिर से प्रस्तुत हुए हैं। मैं डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ डिस्कशन के लिए, जिसे हम कहते हैं फ्रोज़न शोल्डर या एडेसिव कैप्सुलाइटिस। बेसिकली फ्रोज़न शोल्डर कंधे का जाम हो जाना है, जिसमें हमारे कंधे के मूवमेंट्स ऑलमोस्ट सारे मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं और उसका इलाज केवल और केवल एक्सरसाइज ही है। तो उसके लिए एक मॉडिफाइड जैकिन्स प्रोग्राम होता है, जिसको मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि उसमें 10 एक्सरसाइज होती हैं और वो एक्सरसाइज आपको नियमित रूप से करनी है, जिससे कि आप इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। उस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले 2-3 चीज़ें जान लेते हैं। एक तो ये डायबिटिक पेशेंट्स में थोड़ा कॉमनली पाया जाता है। तो अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर की शिकायत है या आपको कहीं आपका फ्रोज़न शोल्डर डायग्नोज होता है, तो आप सबसे पहले अपना शुगर की जांच कराएं। इलाज के दौरान या एक्सरसाइज के दौरान हमारा दर्द बढ़ सकता है, तो अगर हम ये सोचते हैं कि दर्द कम होना क्राइटेरिया है हमारे रिलीफ का, तो वो नहीं है। हमें तो ये देखना है कि आज से जब हम डॉक्टर साहब के पास गए थे तो हमारा हाथ इतना ऊपर जाता था और इसके बाद हमारा दर्द शुरू हो जाता था। अब हम 15 दिन बाद जब डॉक्टर साहब के पास आए हैं तो हमारा जो दर्द है वो इतने के बाद शुरू हो रहा है और 15 दिन बाद इतने के, तो इतने का दर्द अगले 30 दिन में हमारा चला गया। तो हमारा जो क्राइटेरिया या मापदंड है कि हम ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो ये है कि कितना मोशन हमारा पेन फ्री हो चुका है। और जिस दिन ये पूरा कंप्लीट अपना जो मूवमेंट खुल जाएगा, तो ये पेन परमानेंटली आपका लाइफ लॉन्ग के लिए चला जाएगा। एक्सरसाइज प्रोग्राम पे आते हैं। एक्सरसाइज करने का तरीका ये है कि पहले आप गर्म सिकाई करेंगे। गर्म सिकाई आधा घंटा करने के बाद इससे आपकी मांसपेशियाँ थोड़ी नरम हो जाएंगी, तो आपको एक्सरसाइज करने में आराम आएगा। तो फिर आप एक्सरसाइज करेंगे। हर एक्सरसाइज के 10-10 रिपीटिशन करेंगे। एक्सरसाइज करने के बाद आप 5 मिनट बर्फ़ से सिकाई करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान जो दर्द और सूजन बनेगा वो बर्फ़ से कम होगा। तो इस तरह से आप इसको शुरू करेंगे। अब तीसरी चीज़ क्या आती है, अब हम एक एक करके सारी एक्सरसाइज पे जाते हैं। टोटल 10 एक्सरसाइजेज हैं और जितना आप ये एक्सरसाइज करेंगे उतना जल्दी आप इस समस्या से बाहर आ जाएंगे। हर एक्सरसाइज के 10-10 रिपीटिशन, और ये पूरी प्रक्रिया दिन में आप 5 बार करिए। 5 बार करना अगर आपके लिए संभव नहीं तो कम से कम दिन में 3 बार तो अवश्य करिए। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा आराम आएगा। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रोज़न शोल्डर की एक्सरसाइजेज को आपको समझाने के लिए हमने नीरज को बुलाया है। ये हमारे ओटी टेक्नीशियन है, उन्होंने वॉलंटियर किया है इसके लिए, तो वी आर थैंकफुल टू हिम। तो सबसे पहले पहली एक्सरसाइज क्या करनी है, हमें पहली एक्सरसाइज ये करनी है, इस तरफ घूम जाओ। आप दीवार के सामने इस तरह से खड़े होंगे और धीरे धीरे करके ऐसे करके हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। लेके जाओ धीरे धीरे करके। अब सपोज करिए आपको यहाँ पे जाके खिंचाव लगने लग गया, तो 1, 2, 3 कदम और ऊपर जाएंगे। 10 सेकंड तक इस पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे और फिर नीचे आएंगे। और नीचे भी जैसे गए थे वैसे आएंगे, एकदम से हाथ नहीं छोड़ेंगे दर्द की वजह से। धीरे धीरे आएंगे। तो ये हुई हमारी एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 2 में हम क्या करेंगे, हम इस तरह से खड़े हो जाएंगे और अब हम जैसे हम सामने से ऐसे जा रहे थे, अब हम साइड से ऐसे जाएंगे। करो नीरज, जैसे ऐसे। फिर जैसे हमें यहाँ पे आके खिंचाव लगने लग गया तो 10 सेकंड तक रुके, 1, 2, 3, फिर 10 सेकंड तक रुके और फिर धीरे धीरे करके नीचे आए। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 2। थर्ड एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, फिर से दीवार के सामने खड़े होंगे और जैसे वॉल को पेंट करते हैं ऐसा पूरा आर्क बनाने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ तक जा रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को और स्ट्रेच करेंगे और ऐसे आर्क बनाएंगे। करो जैसे हम वॉल को पेंट कर रहे हो अपने हाथ से। ठीक है, ये हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 3। अब हमारी 4th एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। हम इस तरह, इधर बैठ जाओ नीरज। हम अपने नॉर्मल कंधे की तरफ हमारी कोहनी को धक्का देंगे। जैसे अगर उस कंधे में अगर नीरज के राइट शोल्डर में दिक्कत है तो अपने राइट एल्बो को वो अपनी लेफ्ट शोल्डर की तरफ पुश करेगा ऐसे। ठीक है, धीरे धीरे करके। देखिए एक्सरसाइज के दौरान आपको दर्द और खिंचाव होगा। अगर ये हो रहा है इसका मतलब आप एक्सरसाइज सही से कर रहे हैं। दर्द होने का मतलब ही नहीं हम एक्सरसाइज गलत करें, क्योंकि कोई टाइट चीज को अगर हम खींच के एक्सरसाइज के जरिए खोलना चाहेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत दर्द और खिंचाव आएगा। नहाते समय अपनी
बैक को साफ करते हैं। तो सही वाला हाथ ऊपर, हम ये मान के चल रहे हैं कि नीरज के राइट शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर है या दिक्कत है, तो लेफ्ट वाला हाथ ऊपर, यहाँ से कोई भी दुपट्टा या तौलिया ये लेके जाएंगे। जैसे कि हमने ये तौलिया दिया, इसको यहाँ से इसको ड्रॉप करेंगे और कोशिश करेंगे इस हाथ से पकड़ने की। और जैसे हम नहाते समय अपनी पीठ साफ करते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे, तो इससे क्या है, पूरा धीरे धीरे करके करेंगे, इससे क्या है, ये वाला जो मूवमेंट है आपका ये खुलेगा आपका। हटा लीजिए अब इसे। अब हमारी 5 एक्सरसाइज हो गई हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6 की। 6th एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे, इस तरह से खड़े होके, यहाँ खड़े हो जाओ नीरज, इस तरह से यहाँ इस तरफ खड़े हो जाओ और जैसे एक छोटा घेरा बनाओ, एक बड़ा घेरा करो, ऐसे करो, छोटा घेरा फिर बड़ा घेरा, जैसे जलेबी होती है ना ऐसे बड़ा, फिर जब सबसे बड़ा हो जाए फिर रिवर्स डायरेक्शन में। और जो भी मूवमेंट है हमें शोल्डर पे चाहिए, हमें ये ऐसे नहीं बनाना है, हमें जो भी मूवमेंट कराना है इस तरह से कंधे पे होना चाहिए सारा मूवमेंट हमारा, तभी हमारा वो जॉइंट स्ट्रेच होगा, कैप्सूल जॉइंट का कैप्सूल स्ट्रेच होगा, तभी जाके वो खुलेगा। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 6। ठीक है, इसके बाद अब कुछ एक्सरसाइज हमारी लेट के होंगी। लेट जाओ नीरज। अब लेट के क्या करेंगे, इस हाथ को यहाँ लगाओ और धीरे धीरे करके इसको पीछे की तरफ लेके जाओ। ठीक है, पूरा इस तरह से पीछे की तरफ पुश करेंगे, पूरा सीधा करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, अपनी एल्बो को यहां से चिपकाया, चेस्ट से अपनी एल्बो को लगाया, दूसरी तरफ भी एल्बो को लगाया और बीच में एक स्टिक ले लिया हमने, इतना बड़ा एक स्टिक ले लिया। तो आप क्या करेंगे, जैसे इस कंधे में दिक्कत है तो इस हाथ से उस स्टिक को पुश करेंगे, इस तरह से स्टिक है तो वो पुश करेंगे, तो ये हाथ भी इस तरह से बाहर रोटेशन, तो इससे जो आपका रोटेशन मूवमेंट है ना, इस तरह से स्टिक से पुश आया, ये बाहर की तरफ गया, तो ये रोटेशन मूवमेंट आपका खुलेगा। तो पूरा पुश देखे तो पूरा खोलने की कोशिश करेंगे और ध्यान रहे एल्बो चेस्ट से लग रही है, अगर एल्बो बाहर हो गई तो आपका जो रोटेशन है वो आधा ही होगा, पूरा नहीं होगा। आपको लगेगा कि आप पूरा कर रहे हैं लेकिन पूरा, तो ये यहाँ से स्टिक होना चाहिए पूरा एक दूसरे से। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करेंगे, आप इसी हाथ को यहाँ लेके जाएंगे और ऐसे करेंगे और पीछे की तरफ खुद से करने की कोशिश करेंगे। आप अपने किसी घर में जो साथ रहते हैं आपके, उनका भी थोड़ा बहुत सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा पेनफुल हो जाता है कभी कभी एक्सरसाइज करना, तो ये करना है। बैठ जाओ नीरज। फिर 2 एक्सरसाइज और बची हैं, वो हमें क्या क्या करनी है, आप किसी भी दरवाजे के पास आएंगे, दरवाजे का हैंडल पकड़ेंगे, ठीक है, पकड़िए और अपनी एल्बो को दोबारा अपने चेस्ट, सीधे खड़े हो जाइए, एल्बो को अपने चेस्ट से लगाइए, अच्छे से पकड़ो टाइटली और धीरे धीरे आप बाहर की तरह इस तरह से रोटेट होंगे। हो तुम घूमो, ऐसे घूमो, ऐसे घूमो, ऐसे घूमो, ठीक है ना ये, और ये एल्बो लगी रहनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको खिंचाव होगा महसूस। ठीक है, आ जाओ। अब लास्ट एक्सरसाइज जो बची है इसमें, इधर आ जाइए, इस तरह से आप बैठ जाओ, एकदम पास में आ जाओ, टेबल के साइड में ऐसे बैठेंगे और धीरे 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 करके ऐसे करके इसको स्ट्रेच करेंगे। करो, पहले और पास आओ, ऐसे करो और धीरे 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 करके स्ट्रेच करो, आगे झुको। हाँ, तो दीज आर व्हाट वी कॉल एज अ जैकिन्स एक्सरसाइज प्रोग्राम, जो कि फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। इनके लिए, इनको आपको मैंने जैसे पहले बताया, 10-10 रिपीटिशन हर एक्सरसाइज के, और कोशिश करिए दिन में 5 बार करने की। यदि आप 5 बार नहीं कर पा रहे तो कम से कम दिन में 3 बार ज़रूर करें। और वही जैसे मैंने आपको पहले बताया था, गर्म सिकाई आधा घंटा, फिर ये एक्सरसाइज सारी, और फिर उसके बाद बर्फ़ से सिकाई नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए। धन्यवाद।